हेलो एवरीवन, आज हम लोग जैनिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताना है। तो टोटल जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए थे और उसमें से फर्स्ट तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के नाम देख लेते हैं। पहले थे ऋषभ देव, सेकेंड थे अजीतनाथ, और जो 23rd थे उनका नाम था पारसनाथ, और 24th थे महावीरा। जैनिज्म के जो रियल फाउंडर है वो महावीरा को ही माना जाता है और ये 24th और आखिरी तीर्थंकर थे। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था ये भी पूछता है एसएससी में, तो उनका जन्म अयोध्या यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जो अभी हमने पीछे किया, 24th जो फाउंडर थे महावीरा, उन्हीं को जैनिज्म के रियल फाउंडर माना जाता है। अब इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ, मदर त्रिशला, ये पेपर में बहुत बार पूछ चुका है उनकी मदर का नाम। वाइफ का नाम यशोदा, उनकी डॉटर जो थी वो थी अनुजा प्रियदर्शनी, और जो सन इन लॉ थे उनका नाम था जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीरा नोन एज निघंटा नाटा पुत्र। महावीरा को किस नाम से जाना जाता है? निघंटा नाटा पुत के नाम से। और इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी जैनिज्म की स्थापना। ये लैंग्वेज पूछता है, जैनिज्म की लैंग्वेज जो है, मतलब जैन के जितने भी साहित्य हैं ज़्यादातर वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं प्राकृतिक भाषा में। ऑन द अदर हैंड जो बुद्धिज्म लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो उसके लिखे गए हैं पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज लॉर्ड महावीरा बॉर्न। महावीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीरा का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम वैशाली। कहाँ है ये? बिहार में है। और उनकी जो डेथ है वो भी पावापुरी बिहार में ही हुई थी। What was the original name given to the followers of महावीरा। महावीरा के जो अनुयायी थे, जो उनको फॉलो करते थे, उनको क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है निग्रंथस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनको उनके लिए एक सिंबल है, मतलब कि ये सिंबल उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें से ऋषभ देव जो है या फिर ऋषभनाथ, उनका सिंबल पूछ रहा है, तो उनका सिंबल है बुल। दूसरों का भी सिंबल देख लेते हैं। सेकंड जो है अजितनाथ, उनका सिंबल है एलिफेंट। जो 23rd तीर्थंकर हुए हैं पारसनाथ, उनका है स्नेक। स्नेक का जो फन होता है वो है सांप का फन। और 24th जो है महावीरा, उनका है लॉयन। हु वॉज महावीराज मदर। अभी हम पीछे कर चुके हैं, उनकी मदर का नाम था त्रिशला। वट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीरा। के बचपन का नाम क्या था? तो वो था वर्धमान। एट वॉट एज डिड महावीरा लीव होम एंड रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ। किस एज में इन्होंने घर त्याग दिया था? तो इन्होंने घर 30 साल के जब थे तब इन्होंने अपना घर जो है त्याग दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन साल्वेशन, या फिर साल्वेशन को क्या कहते हैं? निर्वाणा, यानी मोक्ष की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? तो अभी हमने ऊपर किया, पावापुरी बिहार में हुई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछता है जल मंदिर कहाँ है, वाटर टेम्पल, तो वो है पावापुरी बिहार में ही। और ये जैनियों का एक तीर्थ स्थल है, जल मंदिर पावापुरी बिहार में है। हाउ मेनी तीर्थंकर आर देयर इन जैनिज्म। तो जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। पहले ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ, और जो 24वें और आखिरी थे जिनको रियल फाउंडर कहा जाता है वो थे महावीर स्वामी जी। हु फाउंडेड द आजीविका सेक्ट। आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वो की थी मखाली गोसल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है सीएचएसएल में भी पूछा है और ये सीजीएल में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जैन टेक्स्ट प्रेस्क्राइब द रूल ऑफ जैन मॉन्क्स। यानी कि जैन भिक्षु जो है उनको कौन से नियम का पालन करना है, उससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ पे मेंशन है? तो वो है भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में महावीरा की लाइफ के बारे में भी स्टोरीज लिखी हुई है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका नाम दो तीर्थंकर के नाम बताने हैं जिनका नाम ऋग्वेद में मेंशन है।
तो 2 तीर्थंकर कौन थे? वो थे एक तो फर्स्ट ऋषभदेव और दूसरे 22वें तीर्थंकर अरिष्टामेनी। उनका नाम, इन दोनों का नाम जो है कहाँ पर मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट आचार्य ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट? ठीक है, इसे डिटेल में करते हैं। जो जैनिज्म था, जैनिज्म बाद में आगे चल के महावीरा के बाद उसमें जो जैन धर्म को मानने वाले जो उनके अनुयायी थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ किस बेसिस पे? मेनली रूल्स ऑफ कंडक्ट के बेस पे कि क्या रूल फॉलो होगा या फिर क्या अटायर होगा, क्या क्लोथिंग होगी, क्या मतलब मॉन्क्स जो है किस तरह के वस्त्र धारण करेंगे। उस बेस पे क्या हुआ? जैनिज्म को मानने वाले लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो उसके बाद जो जैनिज्म है वो डिवाइड हो गया कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला हुआ श्वेतांबर और दूसरे को कहा गया दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे मॉन्क्स, वो क्या पहनते थे? वो वाइट क्लोथ्स पहनते थे। श्वेतांबर श्वेत सफेद को ही कहते हैं। तो ये कौन से कपड़े पहनते थे? सफेद कपड़े। ऑन द अदर हैंड जो दिगंबर्स थे वो प्रैक्टिस करते थे न्यूडिटी, यानी कि उन्होंने वस्त्र त्याग दिया था। जो श्वेतांबर सेक्ट था वो एसोसिएटेड था स्थूलभद्र से, यानी कि जो श्वेतांबर सेक्ट को लीड कर रहे थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर सेक्ट को जो लीड कर रहे थे वो थे भद्रबाहु। तो इसमें श्वेतांबर सेक्ट का पूछ रहा है, तो श्वेतांबर कहाँ है? श्वेतांबर सेक्ट ये रहा। श्वेतांबर सेक्ट को कौन लीड कर रहा था? स्थूलभद्र। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्वेतांबर मॉन्क्स वेयर विच कलर ऑफ क्लोथिंग? अभी हम पढ़ चुके हैं, श्वेत से सफेद, और ये पहनते थे व्हाइट। विच जैन सेक्ट बिलीव्स इन कंप्लीट न्यूडिटी फॉर मॉन्क्स? किसने वस्त्र त्याग दिए थे? तो वो त्यागा था श्वेतांबर ने। नहीं, श्वेतांबर तो सफेद वस्त्र पहनते थे, वो थे दिगंबर्स। हु कंपोज्ड द कल्पसूत्र? कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? तो वो लिखा है भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिवीजन ऑफ श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स? तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हुई थी? कॉन्फ्लिक्ट थी रिलेटेड टू रूल ऑफ कंडक्ट और क्लोथिंग। इसमें क्लोथिंग ऑप्शन है, तो क्लोथिंग। हु वाज द लास्ट आचार्य ऑफ अनडिवाइडेड जैन संघ? ठीक है, अविभाजित जैन संघ के अंतिम आचार्य कौन थे? तो वो थे भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी अंग्स आर द प्रिंसिपल होली टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म? ठीक है, जैनिज्म में कितने अंग ग्रंथ जो है, जैनिज्म की प्रमुख पवित्र ग्रंथों में कितने अंग है? तो अंग कितने हैं? 12। उपांग भी पूछता है, तो उपांग भी कितने हैं? 12 ही हैं। व्हाट इज द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म में 3 रत्न कौन से हैं? एक्चुअली इसके आंसर्स भी लिख दिए गए हैं सामने ही। 3 रत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये ऑप्शन नंबर बी में है। इसको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, KFC, के से राइट नॉलेज, F से राइट फेथ और C से राइट कंडक्ट। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज कैवल्य मीन्स इन जैनिज्म? जैनिज्म में कैवल्य का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली जब पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसी को क्या कहा गया है? कैवल्य, यानी कि कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी जैन संगतिज काउंसिल्स आर हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज्ड? ठीक है, जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जैन संगतियाँ हुई थी, वो कितनी थी? तो वो 2, टोटल 2 जैन संगतियाँ हुई थी। वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। करेंटली इसे पटना के नाम से जाना जाता है। प्रेसाइडेड बाई, इसको कौन प्रेसाइड कर रहा था? तो स्थूलभद्र। और कब हुई थी ये? तो 300 BC में। वेयर वॉज द सेकेंड जैन संगति हेल्ड? दूसरी जो जैन संगति थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी वल्लभी, गुजरात में। ये वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। और मेन पर्पस क्या था सेकेंड जैन काउंसिल का? कॉम्प्लीशन ऑफ टेक्स्ट, यानी ग्रंथों का संकलन किया गया। यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए। Which Jain Acharya is believed to have influenced Chandragupta Maurya to adopt Jainism? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उनको किसने इन्फ्लुएंस किया था जैनिज्म अडॉप्ट करने के लिए? तो वो थे भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज फाइनल ईयर्स फॉलोइंग जैन प्रैक्टिसेस। तो इन्होंने क्या किया था, लास्ट में अपना जो राज्य है वो सब त्याग के वो जैनिज्म को अपना लिया था उन्होंने, और जैन प्रैक्टिसेस करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी समय बिताए थे श्रवणबेलगोला में। ये कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटका में। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, बाहुबली जिनको गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है वो कौन थे, तो वो सन ऑफ ऋषभ देव थे, जो पहले फाउंडर थे जैन, सॉरी फाउंडर नहीं थे, फाउंडर तो महावीर ही थे। फर्स्ट तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उनके सन का नाम है बाहुबली, जिनको गोमतेश्वर भी कहा जाता है। तो इनके नाम से भी एक टेम्पल है, कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटका में, जिसको बाहुबली टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आपने वो स्टैचू देखी होगी, एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, उन्होंने ऐसे ही जो है तप किया था, तो उसी मुद्रा में उनकी ये टेम्पल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज लाइफ। अपनी जो जीवन है उसको समाप्त कैसे किया था उन्होंने, तो उन्होंने किया था संलेखना विधि से। संलेखना, इस विधि में क्या करते हैं, बिना खाए पिए प्राण त्याग देते हैं। द 23rd तीर्थंकर पारसनाथ अटेंड मोक्ष एट। कहाँ पर पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो वो था समेध शिखर। समेध शिखर को पारसनाथ हिल्स भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है एसएससी में। महावीर स्वामी जी गेव हिज फर्स्ट सरमन। पहला उपदेश इन्होंने अपना कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था राजगीर में। राजगीर कहाँ है, बिहार में है। ऐसे ही जो लास्ट सरमन था वो कहाँ दिया था, पावापुरी में, और यहीं पर ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। ही गेव हिज सरमन इन प्राकृत लैंग्वेज। हम पढ़ चुके हैं जो जैनिज्म के जितने भी साहित्य हैं वो किस लैंग्वेज में ज़्यादातर लिखे गए हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में। और ऑन द अदर हैं बौद्ध के किस में लिखे गए हैं, तो बुद्धा के जितने भी साहित्य बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं वो सारे किस में लिखे हैं, वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इसके साथ ही इनके फर्स्ट डिसाइपल कौन थे महावीर के, तो वो थे जमाली, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। उनके जो दामाद थे वही उनके फर्स्ट डिसाइपल थे। सो ये थे हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, और हमने क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिटेल में भी देखा है, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पहले भी पूछे गए हैं।